Greetings everyone. Today we will be doing worksheet number 2 of class 8th. Subject is English. You have to write the name and you have to write the name of the class teacher here. Let us start with the poem, The Ant and the Cricket. Last time we discussed stanza number 1 and stanza number 2, but this time we will be covering stanza number 3, 4 and 5, the remaining part of the poem. So let us start with question number 1. Last week you read a poem about a hardworking ant and a careless cricket. लास्ट टाइम हमने जब पोएम पढ़ी तो हमें पता चला कि एंट एक हार्ड वर्किंग क्रीचर है एंड क्रिकेट इज अ वेरी केयरलेस क्रीचर. That means cricket, he never bothered about its future. He never saved anything for its future. Now think of someone, and it can be your family member or friend who has the following qualities. कौन सी qualities? Like number 1, hardworking, number 2, energetic, number 3, punctual, number 4, helpful. Write his or her name in the blank. जो हमें blank given है उसमें हमें उनका नाम लिखना है. And your relationship with him or her in the brackets. जो जिस भी पर्सन का आप नेम लिख रहे हैं ब्लैंक में उनके साथ हमारा क्या रिलेशन है वो रिलेशन हमें ब्रैकेट में बताना है. लेट्स से फॉर एग्जांपल नंबर 1 हार्ड वर्किंग, जो बहुत मेहनती हो, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा मेरे ब्रदर का नाम लिखा जैसे आयुष, एंड देन ब्रैकेट में हम लिखेंगे रिलेशनशिप ब्रदर, दैट ही इज माय ब्रदर. सो वन वर्ड आंसर आप लिख देंगे. नंबर 2 एनर्जेटिक. एनर्जेटिक कौन होता है फैमिली में? लेट्स से मदर, शी वर्क्स डे एंड नाइट, कितनी मेहनत करते हैं और इतनी एनर्जी के साथ इतना सारा काम करते हैं. सो वी कैन राइट एनर्जेटिक हेयर, सो आई कैन राइट द नेम ऑफ माय मदर हेयर. और ब्रैकेट में क्या रिलेशन है हम लिख देंगे मदर. ऐसे ही नंबर 3 पंक्चुअल, जो समय से सारा काम करते हो, समय से अपनी हर एक्टिविटी कंप्लीट करते हो, तो वो आप यहाँ फिल करेंगे. और नंबर 4 हेल्पफुल, जो काफी मदद करते हैं दूसरों की. तो कोई भी लिख सकते हो, आप फैमिली मेंबर का नाम लिख सकते हो या आप किसी फ्रेंड का नाम लिख सकते हो. राइट. नेक्स्ट इज नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम. डू यू थिंक द एंट हेल्प द क्रिकेट? लास्ट टाइम हमने बात की थी कि क्रिकेट एंट के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है. तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे फर्दर एंड वी विल सी whether ant helped the cricket or not. So stanza number 3, let us read. Says the ant to the cricket. Ant ने cricket से कहा, I am your servant and friend. मैं तुम्हारी servant हूँ, मैं तुम्हारी friend हूँ. But we ants never borrow, we ants never lend. Very important. Borrow means जब हम किसी से कोई भी चीज मांगते हैं, borrow करते हैं. और lend करना means जब हम वो चीज किसी को देते हैं उसको कहते हैं lend करना. तो एंट ने क्रिकेट को कहा कि मैं आपकी सर्वेंट हूँ, फ्रेंड हूँ, लेकिन जो हम एंट्स हैं वो ना ही कभी किसी से कुछ बोरो करते हैं, ना ही किसी से कुछ लेते हैं. वी एंट्स नेवर लेंड, ना ही हम किसी को कुछ देते हैं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म? फिर उसने आगे कहा कि आपने जब वेदर वार्म था तब आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी मेहनत नहीं करी, आपने फ्यूचर के लिए कोई सेविंग्स नहीं करी. कोट द क्रिकेट, नॉट आई. तो क्रिकेट ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा और अपने फ्यूचर के लिए मैंने कुछ भी सेव नहीं किया. नॉट आई. Let us read stanza 4 now. My heart was so light that I sang day and night. मैं इतना केयर फ्री था, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री था और मैं सारा दिन गाता रहता था और मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा. ये क्रिकेट ने बोला. For all nature look gay. Gay, the meaning of gay is happy. You sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. तो एंट ने बोला कि आप सारा टाइम बस गाना ही गा रहे थे, यही कर रहे थे, तो ठीक है आप जाओ, गो देन एंड गो एंड डांस. तो उसने ऐसे बोल दिया. स्टैंजा नंबर 5. Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. So as you can see in the picture, कैसे एंट ने अपना डोर क्लोज कर दिया है and cricket is feeling very sad about it. Folks call this a fable. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2.
वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब होता है? सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। इसका मतलब है कि कुछ लोग बहुत लेजी होते हैं, जो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने फ्यूचर का कुछ भी प्लान करके नहीं रखते हैं बिफोर हैंड। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द लास्ट लाइन। अडेप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फेबल्स, इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जो आपको कुछ अच्छी बात सिखाए, मॉरल लेसन आपको दे। तो वहीं से ये पोएम ली गई है। सो आई होप द पोएम इज क्लियर टू यू। लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। Okay, so these are the questions. Question number 2. Who said the following lines in the poem Ant or Cricket? Write your answer in the blank below each bubble. So आपको कुछ bubbles दिए हैं. 3 bubbles are given. We have to write that these dialogues, who is the speaker here? Ant is the speaker or Cricket is the speaker? My heart was so light that I sang day and night. तो ये किसने कहा था? Cricket. Cricket is the speaker here. So we will write here cricket. Cricket लिख देंगे आप. Let's talk about part B. Did you lay nothing by when the weather was warm? So who is the speaker here? Very clearly, the speaker is Ant. Ant is the speaker. Go then and dance away. Dance the winter away. So who is the speaker here? Ant is the speaker. So these are the speakers of these following lines. Clear? Now let us talk about question number 3. Rearrange the following sentences to form the summary of the poem. Write the correct sequence number in the box against each sentence. The first sentence has been sequenced to help you. So आपको 6 sentences given है and we have to do sequencing कि पहले क्या हुआ, दूसरे क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ, फोर्थ क्या हुआ एंड सो ऑन. तो हमें इसको अरेंज करना है इवेंट वाइज. सो नंबर 1 is done. It is already done. The cricket sang during the months of summer and spring. First था. Second में क्या होगा? Let us see. The ant refused to help him and sent him away. Third is in the winter season, he was starving and thus he went to the ant. Fourth is the cricket replied that he enjoyed the summers and did not store any food. Fifth, the ant asked the cricket if he had stored food for the winter. Sixth, he requested the ant to lend him some food and shelter. So let us see one by one. So what are the answers here? I'm just writing. This is number 2. See, number 3, in the winter season, this one, he was starving and thus he went to the ant. तो पहले तो हमने बोला कि क्रिकेट ने गाना गाया समर एंड स्प्रिंग में. देन नंबर 2 इज इन द विंटर सीजन ही वाज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द एंट. जब विंटर सीजन आया तो उसको बहुत भूख लगने लगी और फिर वो एंट के पास गया. नंबर 3 इज ही रिक्वेस्टेड द एंट टू लेंड हिम सम फूड एंड शेल्टर. सो उसने फूड एंड शेल्टर के लिए बोला, रिक्वेस्ट किया. Number 4, the ant asked the cricket if he had stored food for the winter. Ant ने cricket से पूछा कि आपने winter season के लिए कुछ food बचा के रखा था. फिर क्रिकेट ने नंबर 5 रिप्लाई किया दैट ही एंजॉयड द समर्स. उसने समर्स को भरपूर एंजॉय किया एंड ही डिड नॉट स्टोर एनी फूड. उसने कोई भी फूड, कुछ खाना बचा के नहीं रखा. एंड द लास्ट इज द एंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम एंड सेंट हिम अवे. तो एंट ने क्लियरली मना कर दिया कि मैं आपको हेल्प नहीं करूंगी एंड उसको वहां से भेज दिया. सो दिस इज नंबर 6. तो ऐसे आपको सीक्वेंसिंग करके फिर प्रॉपर सीक्वेंस में अपनी नोटबुक में आंसर्स लिखने हैं. Let us see number 4 now. What does the poet mean by the last line? Choose the correct option. Last line की हमने बात की थी. Some crickets have 4 legs and some have 2.
So which one is the right answer? So it says there are some crickets that have 2 legs. No, this is not the right answer. Then it says insects like the cricket have 4 legs. No, this is not the right answer. Then it says some people are like the cricket, they are lazy and do not care about the future. Yes, this is the right answer. So this is all about worksheet number 2. I hope this worksheet is clear to you. Now please complete this work in your notebook and send it to me as soon as possible. Next, we will be doing worksheet number 3 very soon. So till then, take care.